जो आपका 21 मार्च से पेपर होने वाला है हिंदी का। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके हिंदी के पेपर की। और साथ ही स्टूडेंट्स यदि आप इस पेपर को पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही स्टूडेंट्स आपके 21 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं। और साथ ही आपके जो हिंदी का पेपर है वो आपका 80 नंबर का आने वाला है। और इसमें आपके टोटल आपके जो आपको टोटल समय मिलेगा उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। और टोटल आपके 23 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसमें है आपकी सही प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपके विशिष्ट प्रश्न रहेंगे 32 नंबर की। और 6 से 15 तक आपके 2-2 नंबर की 30 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद 16 से 19 तक प्रत्येक अंक आपको 3 नंबर का रहेगा 75 शब्दों में। और प्रश्न 20 से 23 तक आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए आपका हिंदी का पेपर है जो 21 तारीख को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। और साथ ही यदि आप चाहते हैं हर विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो स्टूडेंट चलो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर में है। तो आपके 1-1 नंबर के सभी सही विकल्प आने वाले हैं। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कौन कौन से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपका पहला हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है सेवादान, परीक्षा गुरु, इरावती, चंद्रकांता। इसके बाद दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक पाठ एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, काव्य संग्रह, गीति नाट्य। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। पहले आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते जाएं, क्योंकि आपके 21 मार्च से हिंदी का एग्जाम होने वाला है कक्षा 11वीं वालों का। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और साथ ही आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें और मैं आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। इसके बाद सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है रेजानी पानी, पालर पानी, पाताल पानी, पहला पानी। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है पटकथा, लोक कथा, नई कथा, चित्रकथा। इसके बाद है यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, विरोधाभास, भ्रांति, मानवीयकरण। इसके बाद है आपका सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई, रेखांकित शब्दों में कौन सा विशेषण है? तो इसमें संख्यावाचक, परिणामवाचक, क्रिया विशेषण और प्रियशेषण। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। खालिस्तान को देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको सही रिक्त स्थान चुनना है। शेखर जोशी की कहानी ... पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। तो स्टूडेंट इसमें आपको विकल्प देखने को मिलेंगे। तो आप सही विकल्प को आपको खालिस्तान में भरना है। इसके बाद है दूसरा, आरोह में संकलित लमीरा के पद ... से लिए गए। मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली, बीजक। इसके बाद काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना ... में हुई 1926 में, 1936 में, 1935 में। तो स्टूडेंट सभी का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, टेंशन ना लें। पहले आप केवल क्वेश्चन को देखते जाएं। गाय पालतू पशु है, इस वाक्य में ... शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसके बाद संक्षेपण, किसी भी गद्य का ... गद्यांश का ... होता है 1/3, 2/3, 3/3। इसके बाद रीतिकाल कवि ... है देव सूरदास और नावादास। इसके बाद है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी है आपकी 6 नंबर की आएंगी। पहला है छोटे सवाल, कागज की नाव और सत्रिया नृत्य, पहली मूक फिल्म, 2 हाथ जिसे जाना ना जा सके। तो स्टूडेंट ये आपकी सही जोड़ी है, देख लें। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सही जोड़ी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही आप अपनी तैयारी वो लगातार करते रहें, क्योंकि आपकी 21 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। और सभी पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। और साथ ही मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। इसके बाद है आपके 7 नंबर की एक शब्द एक वाक्य। तो आपका पहला, बानर नामक बालक पत्रिका का संपादन किसने किया? रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गए था? अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी? बीट से क्या आशा है? श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? इसके बाद निपात किसे कहते हैं? भारतेंदु के एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो ये आपके 7 नंबर में रहेंगे, एक शब्द एक वाक्य। तो अच्छी तरीके से तैयारी ऑब्जेक्टों की कर लें। यदि स्टूडेंट्स आप पे ऑब्जेक्ट ही बन जाते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स ऑब्जेक्ट में ही आ जाएंगे। और साथ ही आपके इसके बाद आते हैं 6 नंबर में, पंत की तज कविता छायावादी कविता है। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का
शब्द चित्र संग्रह है। चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। डायरी नितांत अतरंग रचना है। छंद में गुणों की संख्या 9 मानी गई है। संस्कृत शब्दों का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। तो ये रहे आपके सभी सही विकल्प। इसका सॉल्यूशन वीडियो के अंत में मिलने वाला। आप केवल क्वेश्चन को देखते जाएं कौन कौन से क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद है आपका छठवां भाग तेंदुए की 2 प्रवृत्तियां बताइए, और इसका अथवा देख लें प्रगतिवाद के 2 कवि उनकी एक रचना। तो स्टूडेंट्स आपको 2 में से किसी एक को कर देना है। आपके 2 नंबर में काफ़ी क्वेश्चन आना है, तो छोटे क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखें और अच्छी तैयारी करें। इसके बाद मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप से करना चाहती है, वह रूप कैसा है। आओ मिलकर बचाएं कविता की में कवित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में। नौकरी में ओहदे की ओर क्या ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, यह कथन किसने किससे कहा। इसके बाद अथवा किसान समानता भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं। 10वां देख लें लता के गायन की 2 विशेषताएं लिखी। नृत्य और नृत्या में क्या अंतर है। अंतर व्यक्तित्व संचार से क्या आशा है, और शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। इसके बाद भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को देखते हैं, सभी आपके 2 नंबर के हैं। हास्य रस का उदाहरण दीजिए, और प्रसाद गुण की पंक्तियाँ लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सही समझाएं। राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर लिखिए। लोकोक्ति मोहरे में अंतर। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपकी इस पेपर में टाइप किए गए हैं। इसके बाद मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। सार लेखन व भाव पल्लवन में क्या अंतर है। इसके बाद आते हैं आपके कवि परिचय और लेखक परिचय, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। सुमित्रानंद पंत और मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। 2 रचना भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। 7वां देख लें कृष्णा सोवती अथवा मन्नू भंडारी के साहित्य परिचय दीजिए। 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चनों को आपको करना है, और साथ ही अपनी जो तैयारी वो जोरदार तरीके से करते रहे। आपकी 21 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाना है। इसके बाद है आपका भाव पल्लवन कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है, तो आपको भाव पल्लवन कर देना है। और इसके बाद समाज हमारी पहचान है पर सार्वभौमिकता अनुच्छेद लिखिए। तो इसका अथवा में किसी एक को कर सकते हैं। इसके बाद है अपठित गद्यांश, तो आपको इसी गद्यांश में से पढ़ को आपको आंसर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उन्हीं के आंसर आपको दे देना है। तो आप यदि अच्छे तरीके से गद्यांश को पढ़ते हैं तो आप आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। 3 नंबर में है। क्वेश्चन को भी देख लें ताकि आपको कोई दिक्कत न जाए। और इसके बाद इसका जो आपका गद्यांश है, इसका अथवा में भी गद्यांश दिया गया है, तो 2 में से किसी एक गद्यांश को कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका 20वां क्वेश्चन। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो इसमें अथवा लग के आया, आप किसी एक को कर सकते हैं। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बरस है। तो स्टूडेंट्स आप किसी एक का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। और साथ ही आप अपनी जो तैयारी है वो आप लगातार करते रहें। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सभी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ताकि आपकी जो 11वीं के पेपर हैं 21 मार्च से, उसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपको सभी पेपर जो मैंने शेयर किया वो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आना है, कितने आपके 4 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और कौन से क्वेश्चन आपके कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में दे दूँगा। तो जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।